साथियों, आज हम भारत में जातिवाद की चर्चा जो होती है और जो छुआछूत के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसकी जो असली सच है उस पर आज चर्चा करेंगे। साथियों, भारत में ये जातिवाद और छुआछूत का रोग जो है ये मुगल काल और अंग्रेजी शासन के बीच में इस भारत में रोपा गया। साथियों, भारत में इससे पहले जातिवाद और छुआछूत के नाम पर भेदभाव नहीं था। ये गंदे दिमाग वालों को, हिंदुओं को बांटने की नीति रही है। चलिए हजारों साल पुराना इतिहास पढ़ते हैं। साथियों, सम्राट शांतनु ने विवाह किया एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से। उनका बेटा ही राजा बने, इसलिए भीष्म ने विवाह न करके आजीवन संतानहीन रहने की भीष्म प्रतिज्ञा की। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे। महाभारत को लिखने वाले वेद व्यास भी मछुआरे थे, पर महर्षि बन गए। गुरुकुल चलाते थे वो। विदुर जी को आप जानते हैं, जिन्हें महापंडित कहा जाता है। वो एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के महामंत्री बने। उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने बनवासी हिडिंबा से विवाह किया था। श्री कृष्ण दूध का व्यवसाय करने वालों के परिवार से थे। श्री कृष्ण के भाई बलराम खेती करते थे, हमेशा हल साथ रखते थे। राम के पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़े थे, जो वन के वासी थे। तो साथियों, ये हो गई वैदिक काल की बात। स्पष्ट है, कोई किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं करता था। सबको शिक्षा का समान अधिकार था। कोई भी पद तक पहुंच सकता था अपनी योग्यता के अनुसार। अब साथियों, बात करते हैं प्राचीन भारत की। साथियों, भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि राजा थे और नाई थे। बाद में वो राजा बन गए। फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई, जो कि एक मोर पालने वाले परिवार से थे, और एक ब्राह्मण चाणक्य ने उन्हें पूरे देश का सम्राट बनाया। 506 साल देश पर मौर्यों का शासन रहा। फिर गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज्य रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल के राज्य को छोड़कर 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा, जिन्हें आज दलित और पिछड़ा कहते हैं। तो साथियों, शोषण कहाँ से हो गया? यहाँ भी कोई शोषण वाली बात नहीं है। फिर शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से 1750 तक है। इस दौरान अधिकतर जगह मुस्लिम शासन रहा। अंत में मराठों का उदय हुआ। बाजीराव पेशवा, जो कि ब्राह्मण थे, ने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया। चरवाहा जाति के होलकर को मालवा का राजा बनाया। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्त थी। ढेरों मंदिर गुरुकुल उन्होंने बनवाए। मीराबाई, जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे, और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहाँ भी शोषण वाली बात कहीं नहीं हुई। मुगल काल में देश में गंदगी शुरू हो गई, और यहाँ से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी तमाम चीजें शुरू होती हैं। जो बचा उसे अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। सन 1800 लेकर 1800 यानी 1800 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा, और यहीं से जातिवाद और भेदभाव और मजबूत हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब कास्ट ऑफ माइंड में मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद और छुआछूत को बढ़ाया, और कैसे भारत के स्वार्थी नेताओं ने अपने स्वार्थ में
इसी जातिवाद और छुआछूत के आधार पर इसका राजनीतिकरण किया। साथियों, आज समय की जरूरत है कि इस देश से ये जो जातिवाद और छुआछूत है, जिसे मुगलों और अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया, इसका अंत करें और इसके लिए हम सब लोग एक साथ खड़े हों। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।